शांति। प्रकृति आप सबका बहुत अच्छा स्वागत कर रही है। प्रकृति जीत आत्माएं बैठी है ना। संगम युग पर हम सभी भाग्यवान आत्माएं, जिनको बाबा ने मुक्ति जीवन मुक्तिदाता के रूप में संबोधित किया है। जैसे बाबा गति सद्गति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता है, ऐसे अपने बच्चों को भी मास्टर मुक्तिदाता जीवन मुक्तिदाता बना देता है। तो हम सभी बाबा के बच्चे संगम युगी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कैसे करें, वो स्थिति क्या है, इस विषय पर आज थोड़ी रूह रिहान करेंगे। क्योंकि बाबा हम सबको यही 2 वर्षा देने के लिए इस संगम पर आते हैं। सतयुग और त्रेता युग में हम सब आत्माएं जीवन मुक्त रहेंगी, लेकिन उस समय उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नहीं है। बंधन किसको कहा जाता, मुक्ति किसको कहा जाता, इन दोनों बातों का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जीवन मुक्त पद जो है सतयुग और त्रेता का, वहाँ पर कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता है कि इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। संगम युग पर हम सभी बाबा के बच्चे अनेक प्रवृत्ति के कार्यों में रहते हुए बंधन मुक्त स्थिति का, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। बाबा ने अपना बनाया, कई बंधनों से हम मुक्त हो गए। कि अभी तक भी बंधन है? माताएं बंधन है क्या आप लोगों को? भाई बंधन है कि मुक्त हैं आप सब? हम आपको किन किन बंधनों में आत्माएं बंधी हुई हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। क्योंकि जब आत्मा शरीर लेती है तो सबसे पहला शरीर का बंधन होता है, तन का बंधन। प्रवेश करते ही कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाती है। फिर जहाँ पर जन्म होता वहाँ संबंधों का बंधन, संबंधों के साथ साथ कर्म शुरू होते हैं, उन कर्मों का बंधन, और कर्म के साथ साथ कई प्रकार की जवाबदारियां आ जाती हैं, उन जवाबदारियों को निभाने का बंधन। और जवाबदारियां निभाने के पीछे धन और साधन का बंधन। धन चाहिए, साधन चाहिए, और इन बंधनों के साथ जब वो कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है तो कई प्रकार के संस्कार, स्वभाव, प्रभाव, दबाव, उनका बंधन शुरू हो जाता है। और साथ साथ जब वो पुनर्जन्म में आती है तो कई प्रकार के हिसाब किताब, कर्म बंधन बनाने लगते हैं। और भी कई इस दुनिया के अंदर बंधन हैं। बाबा के बच्चे तो अधिकतर उनसे मुक्त हैं। भक्ति के बंधन हैं, शास्त्रों के बंधन हैं, समाज के बंधन हैं, गुरुओं के बंधन हैं। कितने प्रकार के बंधनों में आत्मा जकड़ी हुई है। कलयुग के अंदर ये सब प्रकार के बंधन आत्माएं बांध करके बैठी हैं। लेकिन जब बाबा मिल जाते, ज्ञान मिल जाता, तो ये सब बंधन की रस्सियां टूट जाती हैं। तो आज इस सभा के अंदर आप सभी क्लास नहीं सुनना, लेकिन चेक करना, चेंज करना। और पहला चेक करना ये कि आत्मा इस शरीर में आई तो तन के बंधन से
ज्ञान मिलने के बाद मुक्त स्थिति का अनुभव करती है, तन में सब कर्मेंद्रियां आ जाती हैं। आंख, नाक, मुख, कान, हाथ, पैर, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और आत्मा की मूल शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। क्या इस तन के अंदर आत्मा जब आई और ये जब ज्ञान मिल गया कि तुम आत्मा हो, तो ये कर्मेंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके कोई गलत काम करा के उस बंधन में बांध तो नहीं देती हैं। अगर बंधी हुई आत्मा है तो अपने को जीवन मुक्त नहीं कहला सकती। इसलिए चेकिंग जरूरी है कि हम बाबा के बच्चे बने, आत्मा का ज्ञान मिला, आत्मा मालिक है, आत्मा राजा है, तो क्या वो इन कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार चलाती है या कर्म इंद्रियां उसे चला रही हैं? अगर हम सब मालिकपन की स्टेज में स्थित होकर के इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं, तो कोई भी गलत काम विकर्म नहीं हो सकता। जीवन मुक्त आत्माएं संगम युग पर वही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती हैं जो इन कर्म इंद्रियों की मालिक बन करके रहती हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय जिसे अपने अधीन नहीं बनाती, और उसके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास कि मैं आत्मा राजा हूं, मैं आत्मा मालिक हूं। जो सुनना चाहूं सुनूं, जो देखना चाहूं देखूं, जो बोलना चाहूं बोलूं, नहीं तो चुप। जिधर मन को ले जाना चाहूं उधर मन जाए, और नहीं ले जाना चाहूं तो शांत हो जाए। क्या इतना मालिकपन की स्टेज में हम सब रहते हैं? अगर ये मालिकपन की स्टेज है तो जीवन मुक्त कहला सकते हैं। लेकिन तन के साथ साथ आज संबंधों का बंधन, सतयुग के अंदर ये संबंध थे, लेकिन कलयुग के अंदर संबंध ही सबसे बड़े बंधन बने हुए हैं। कोई को अपने लौकिक में माता पिता का बंधन है, कोई को भाई बहनों का बंधन है, कोई को पति का बंधन है, कोई को बच्चों का बंधन है। कहीं न कहीं कोई न कोई संबंध ने बंधन में बांध करके रखा है। ये संबंध नहीं रहे। संबंध उसको कहा जाता है जिससे सुख प्राप्त हो, जिससे स्नेह और सहयोग की प्राप्ति हो, वो सच्चा संबंध था। लेकिन आज कलयुग के अंदर ये सब संबंध बंधन के रूप में दुख की अनुभूति करा रहे हैं। संगम युगी आत्माएं केवल एक बंधन में बंधती हैं, और वो बंधन है ईश्वरीय सेवा का बंधन। अगर कोई अपने आप को ईश्वरीय सेवा के बंधन में बांध लेता है तो अनेक प्रकार के बंधन से वो सहज मुक्त हो जाता है और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने लगता है। तीसरा, कर्म। जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर करावन हार की स्मृति नहीं है तो कर्म भी अपने बंधन में बांध रहे हैं। कोई सेवा, कोई कर्म किसी को बहुत अच्छा लगता है, यही मुझे करना है, यही सेवा मुझे अच्छी लगती, और उस सेवा के कर्म के बंधन में आत्मा बंधी हुई है। लेकिन संगम युगी जीवन मुक्त आत्माएं कर्म जरूर करती हैं। कर्म के बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते, लेकिन कर्म करते करते कर्तापन के भान से वो मुक्त रहती हैं। एक बाबा करावनहार है, वो करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त हूँ, और दूसरा, मैं आत्मा करावनहार बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराऊं। अगर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है तो
करावनहार की स्मृति को बढ़ाना है। संबंधों में जितना न्यारा उतना प्यारा। अगर बहुत प्यारे बन गए तो भी बंध जाएंगे, कहीं न कहीं बंधन बांध लेगा, और बहुत न्यारे हो जाएंगे तो भी कहेंगे तो सन्यासी बन गया, पवित्र प्रवृत्ति नहीं बन सकेगी। इसलिए संबंधों में जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने के लिए न्यारे और प्यारेपन का बहुत सुंदर अभ्यास चाहिए। और कर्मों में कर्म बंधनों की रस्सियों से मुक्त रहने के लिए करावनहार की स्मृति चाहिए। अगर कर्तापन का मैंपन आ जाता है, मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मैंने ये बहुत अच्छा काम किया है, तो वो अहम के रूप में बंधन बनता जा रहा है। संगम युग पर हम सब जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव तभी करते हैं, बाबा आपने करा लिया, मैंने क्या किया। करावनहार आप हैं, मैं तो आपका हूँ, आप जो चाहें वो करा लें। और करने के बाद भी सरेंडर कर दिया कर्मों को कि बाबा ये सब आपने कराया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंपन आ गया तो वो बंधन बन जाएगा, मुक्त स्थिति का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखना है, कर्म तो अमृत वेले से रात्रि तक हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन वो कर्म बंधन का रूप न बन जाए। और इसके साथ साथ जब प्रवृत्ति के अंदर हम आते हैं तो कई प्रकार की जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं। उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए मेरापन ना आ जाए, ये बाबा आपने दी, आपकी जिम्मेवारी है, मैं तो केवल निमित्त मात्र इस जिम्मेवारी को संभाल रहा हूँ, निभा रहा हूँ। कई लोग थोड़ी सी भी जिम्मेवारी लेते हैं तो वो जिम्मेवारी उसके लिए बोझ का अनुभव कराती है, थकावट का अनुभव कराती है। लेकिन कितनी भी संगम युग पर जिम्मेवारियां हम ले लें, बाबा को अर्पित कर देते हैं तो बाबा कितनी भुजाओं वाला है, 1000 भुजाओं वाला कहते हैं। आज बाबा कह रहे थे बच्चे ब्रह्मा को तो सहस्त्र भुजाएं, कितने बच्चे हैं, सब भुजाएं हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी सहस्त्र भुजाओं वाला हमारे साथ है, और सर्वशक्तिमान शिव बाबा भी साथी है। तो कितनी भी बड़े से बड़ी जवाबदारी जिम्मेवारी हमारे पास क्यों न हो, बाबा अपने आप ठीक करेगा, संभाल लेगा, लेकिन मैं केवल निमित्त मात्र समझ करके हाथ आगे बढ़ाऊं, कराने वाला बाबा करा लेगा। तो जिम्मेवारियां निभाते हुए, छोड़ करके नहीं, प्रवृत्ति छोड़ दी, सेवाएं छोड़ दी। कई भाई बहनें कहते हैं कि भाई साहब हमको इस नौकरी से बहुत बंधन लगता है, इसको छोड़ दूं। बाबा कहते, दादियां कहती, कोई भी जवाबदारी को से भागना कायरता है, भागना नहीं। जिम्मेवारियां सब संभालो, सब कार्य करो, लेकिन निमित्त मात्र समझ करके। बाबा करा रहा है, वो करावनहार है, मुझे सिर्फ निमित्त बनाया है, इसलिए जो कुछ मेरापन है उसको तेरे में परिवर्तन कर दो, तो जवाबदारियां आपको बंधन में नहीं बांधेंगी, मुक्त स्थिति का अनुभव कराएंगी। और साथ साथ जो कर्म बंधन की अनेक रस्सियां बनती जा रही हैं, स्वभाव, संस्कार, प्रभाव, लगाव, किस किस रूप में अनेक प्रकार के बंधन बनते जा रहे हैं, उन्हें सूक्ष्म चेक करने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार के स्वभाव संस्कार बनते हैं वो संकल्पों और स्वप्नों के रूप में प्रकट होते हैं। अगर कोई बहुत कड़े संस्कार स्वभाव का बंधन है तो न चाहते भी वो बंधन अपनी ओर खींचता है, संकल्प भी वैसे चलते हैं, बोल भी वैसे चलते निकल जाते हैं और कर्म भी वही होने लगते हैं। कई आत्माएं परवश स्थिति का यहाँ अनुभव करने लगती हैं
कि बाबा का ज्ञान बुद्धि में है, समझ है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये कर्म हमसे हो रहे हैं, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। वो पिछले संस्कार, पिछले स्वभाव उनसे ऐसे कर्म करा रहे हैं। अब उससे मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए जरूरत है तपस्या की, वैराग्य की। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, तपस्या नहीं की जाएगी, तब तक मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। कोई न कोई संस्कार, स्वभाव इन कर्म इंद्रियों से अपना कर्म करा लेंगे और फिर वो परिणाम स्वरूप में क्या होगा? पश्चाताप का अनुभव होगा। इसलिए इसके लिए हम सबको बहुत तपस्या करने की जरूरत है। साधारण याद नहीं, साधारण रूप नहीं, लेकिन एक तपस्वी रूप बना करके अपने उन संस्कारों का अग्नि संस्कार करना होगा। तब संस्कार भिन्न होते हुए भी हम उन संस्कारों पर जीत प्राप्त करके जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही जो पिछले कर्मों के हिसाब किताब हैं, जो कहीं न कहीं प्रकट होते हैं, वो भी आत्मा को बार बार दुख की, बंधन की अनुभूति कराते हैं। पता नहीं कोई हिसाब किताब था जो अपनी तरफ खींच ले गया। लेकिन जो पक्की योगी आत्माएं हैं, उनके लिए, बाबा को साथी बनाने वाली आत्माओं के लिए वो हिसाब किताब सूली से कांटा हो जाते हैं, होते हैं। चुप तो करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ हमने किया है उसको भोगना तो पड़ेगा ही। किसी न किसी रूप में वो भोगना हमारे सामने आएगी। लेकिन अगर हमारी ज्ञान योग की शक्ति यथार्थ है और बाबा के साथ का अनुभव है, तो भोगना के रूप में नहीं, बहुत सिंपल जैसे बात आई और समाप्त हो गई। तो हम सब अपनी अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए, एक हमारा स्लोगन है, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। हम सब प्रवृत्ति मार्ग की आत्माएं हैं, प्रवृत्ति के अंदर हैं, लेकिन हमारी शुद्ध प्रवृत्ति है। बाबा इसको एक बहुत सुंदर नाम देते हैं, परवृत्ति। वृत्तियां परे हो जाएं, उपराम हो जाएं, तब ये प्रवृत्ति शुद्ध प्रवृत्ति कहलाती है। अगर वृत्तियों को हमने उसके अंदर आसक्त करके रखा है, वृत्तियां कहीं भी फंसी हुई हैं, तो वो प्रवृत्ति शुद्ध प्रवृत्ति नहीं कहलाती, अशुद्ध हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर कहीं स्वार्थ है, कई प्रकार की कामनाएं हैं, कई प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, और वो इच्छाएं, कामनाएं अपने बंधन में बांधती हैं। ये बहुत गहरी बात मैं आपको सुना रहा हूं। कई प्रकार की जो सूक्ष्म कामनाएं संबंधों में रहती हैं, उसके कारण हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, और सामना न करने के कारण कहीं न कहीं माया अटैक करती है, बंधन में बांध देती है। इसलिए हर एक अगर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? अपनी सूक्ष्म कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। बाबा ने हम सब की कामनाएं पूरी की हैं, हमारी सब इच्छाएं पूरी की हैं। संगम युग पर कोई भी हद की कामना नहीं रखना। किसी भी व्यक्ति से अगर रखी, मान लो आज कोई, आप भक्ति के संस्कार के अनुसार एक इष्ट देव, इष्ट देवी के मंदिर में जाते हैं और उस मंदिर के आगे खड़े होकर के कोई एक कामना रखते हैं, तो वो कामनाएं पूरी हो गई मान लो, तो आपने जो संकल्प किया, ये कामना पूरी हो जाएगी, तो ये हम करेंगे। क्योंकि भक्ति के अंदर
कभी भी भगवान के आगे, मंदिरों में मूर्ति के आगे जाते हैं, कई प्रकार की कामनाएं लेकर के जाते हैं और वो कामनाएं जब वहाँ पर सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो कामनाएं अगर पूरी हो जाती हैं तो उसके लिए कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये भोग चढ़ाऊंगा, ये करूंगा। इस प्रकार का संकल्प लेते हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए। और अगर वो पूर्ति होने के बाद वो कामना के अनुसार जो संकल्प लिया उसे पूर्ण नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो अगर कामनाएं रह गई और अगर मान लो कामनाएं पूरी हो गई और आपने उसके रिटर्न में कुछ कामना का देने का रिटर्न किया था कि ये पूरी होगी तो ये हम करेंगे, और वो हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा उसके साथ बंधन बनता जाता है। कहीं न कहीं नेगेटिव संकल्प उस आत्मा को परेशान करते रहते हैं। किसी को मूर्ति या भगवान परेशान नहीं करता, वो नाराज नहीं होती, सोचते हैं भगवान शायद नाराज हो गए, लेकिन भगवान या इष्ट देव नाराज नहीं होते। हमारी कामनाओं के अनुसार जो संकल्प किया वो न करने के कारण हमारे अंदर जो नेगेटिव संकल्प चलते हैं वो नेगेटिविटी ही हमें परेशान करती है। ये बहुत समझने की बात है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को, आप सबको यही कहते हैं कि बच्चे कोई से कोई कामना नहीं रखना, बाबा से लेना, सबको देना। दाता एक है, एक से हम सबको हर चीज की प्राप्ति हो रही है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को अपने समान मास्टर दाता बनाता है, लेवता नहीं। अगर किसी से भी लेने की कोई इच्छा रखी तो वो इच्छा भी बंधन का रूप बन जाएगी, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने नहीं देगी। इसलिए किसी भी देहधारी आत्मा से, चाहे वो कितनी भी सिद्धि प्राप्त की हुई हो, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये भावनाएं पैदा होंगी कि बाबा हमें बहुत कुछ दे रहा है, जितना दिया है उतना बहुत कुछ दिया है, अपने आप को भरपूर अनुभव करेंगे, उतना आप दूसरी आत्माओं से अनासक्त हो जाएंगे। और अनासक्त वृत्तियां आपकी जीवन मुक्त स्थिति की निशानी है। 5-6 बातें मैं आपको सुना देता हूं। अगर वैसी स्थिति बन गई तो आप समझ सकते हैं कि मैं जीवन मुक्त स्थिति के समीप पहुंच गया हूं। सबसे पहले कर्तापन का भान ना आए, कर्म किए जाएं, समर्पित कर दो, बस बाबा आपने करा लिया। जिसको कर्तापन का भान नहीं रहता, मैंपन का अहंकार नहीं रहता, वो बहुत नम्र चित्त, निर्माण चित्त बन जाते हैं, बंधनों से मुक्त होते जाते हैं, वो समीप जाते हैं जीवन मुक्त स्थिति के। दूसरा, अनासक्त बनते जाते हैं। कोई चीज, कोई कामनाएं उनकी हद की नहीं रहती। हद की सब कामनाएं बाबा ने हमारी पूरी की हैं, और जितना दिया है उतना हम सबको बहुत कुछ दिया है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष से अगर कोई भी हद की कामना रखी, चाहे स्थूल धन की, चाहे किसी साधन की, तो वो आत्मा अपना प्रभाव अवश्य डालेगी और बंधन बनता जाएगा। इसलिए अगर हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो एक, ये जीवन बाबा के हवाले कर दें। बाबा जैसे चलाना है चलाओ, जो कराना है कराओ, जहाँ बिठाना है बिठाओ, जो खिलाना है खिलाओ, मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई। जब एक पर ध्यान चला जाएगा आप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने लगेंगे। मैं आपको एक छोटी सी इस पर कहानी सुनाता हूँ, राजा जनक की। सुनी होगी आप लोगों ने, कई बहनें अपनी क्लासेज में सुनाती हैं, मैंने भी सुनी है, वो सुना रहा हूँ।
कहते हैं राजा जनक को जीवन मुक्त कहते थे। विदेही, ट्रस्टी और जीवन मुक्त, राजाई में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का वो अनुभव करते थे। ये संगम युग की यादगार है। सतयुग के अंदर तो सभी जीवन मुक्त होंगे, लेकिन जब वो अपनी प्रवृत्ति, अपनी राजाई को संभालते हुए जीवन मुक्त का टाइटल ले लिया, तो संतों ने, कई सन्यासियों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें ये अपने आप को जीवन मुक्त कैसे कहलाता है। तो एक सन्यासी उनके दरबार में गए और बोले कि आपके पास इतना सब वैभव है, इतने सब राजठाट है, राजकोष है, और आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, आप भी उसका अनुभव करके देख लें। तो उनको कहा कि ये जो राजकोष है, राज दरबार, राज के साधन सुविधाएं हैं, आप इसका परिक्रमा करके आओ। और परिक्रमा करते समय उनके हाथ पर एक दीपक रख दिया। कहा ये दीपक कैसा है, इसका ध्यान रखना, ये पूरी परिक्रमा के अंदर बुझना नहीं चाहिए। अगर ये दीपक बुझ गया तो आप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो सन्यासी उनकी दरबार में, उनके राजकोष के अंदर जहाँ पर वैभव रखे थे, सब साधन सुविधाएं उपलब्ध थी, उसको देखने के लिए निकले। और दीपक हाथ में था, इसलिए उनका फुल ध्यान दीपक की तरफ था, कहीं ये बुझ न जाए। तो पूरी परिक्रमा करने के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे तो राजा ने उनसे पूछा, राजा जनक ने, कि आपने क्या देखा, क्या क्या आपका, कौन सी चीज़ें अच्छी थी। बोला क्या बताऊं, क्या अच्छा था, कुछ मुझे तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मेरा ध्यान तो केवल दीपक पर था। जब दीपक पर था तो कुछ नहीं पता चला। तो कितनी भी साधन थे, कितनी सुविधाएं थी, कितनी सब प्रकार की कारोबार चल रही थी, लेकिन उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, क्योंकि उनको लही रहा कि ये दीपक कहीं बुझ न जाए। बाबा भी अपने बच्चों को यही ट्रेनिंग देते हैं कि अगर सचमुच जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है तो हर कार्य करते हुए, हर संबंध निभाते हुए, हर जवाबदारियां लेते हुए भी ध्यान केवल एक बिंदु पर रहे, एक बाबा पर रहे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और अगर दूसरी कोई बात याद आती है तो वो है श्रीमत। बाबा ने अपने बच्चों को मुक्त रखने के लिए, कहीं भी किसी भी बंधन में बंध न जाए, उसके लिए श्रीमत की बाउंड्री बना करके दी है। हम सब बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं बाबा के, जिनको संकल्प के लिए, बोल के लिए, कर्म के लिए, संबंध के लिए, सेवाओं के लिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति, सब के लिए, कुमारों को, कुमारियों को, प्रवृत्ति वालों को, टीचर्स को, सबको श्रीमत मिली हुई है। हर बात के लिए श्रीमत है। और यदि हम श्रीमत को यथार्थ रूप से समझ करके उसकी पालना करते हैं तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता, कैसा भी बंधन हो। लेकिन जहां पर उस श्रीमत में मनमत या परमत का प्रभाव आ जाता, वहां ही बंधन शुरू हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, मैं आप सबको प्रवृत्ति में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति के लिए 5 संकल्प देता हूं। 5 स्थितियां हैं हमारी अमृत वेले से रात तक, और उन स्थितियों की स्मृति अगर बनी रहेगी तो सब कुछ करते हुए भी आप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव प्रवृत्ति में कर सकते हैं। पहली स्मृति के अंदर आंख खुलते ही मैं बाबा आपका हूं, बच्चा हूं। बहुत छोटे बच्चे बनकर के बाबा से हुज्जत से बात करो, रूह रिहान करो, प्यार से, जैसे कोई बाप और बच्चे का मिलन होता है, उससे शक्ति लो, वरदान लो, अधिकार से वर्षा लो। मैं आपका बच्चा हूं।
कितनी भी एज हो, कितनी भी जवाबदारियां हों, लेकिन सवेरे सवेरे बाप और बच्चे के संबंध से मिलन मनाना और बाबा से सब अधिकार ले लेना। भोलानाथ है, बहुत जल्दी राजी होता है। आप बाबा के अमृत वेले के स्वरूप का अनुभव करके देखना, आपको सारे दिन के लिए बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां और प्राप्तियां होंगी। यहाँ तो आप और अच्छा कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है इतनी भीड़ के अंदर शायद मुझे अनुभव नहीं होगा। लेकिन आप सब एक ऐसा संकल्प लो कि हम अकेले हैं, इतनी सभा के बीच में रहते हुए भी एक बाबा दूसरा न कोई। कल का अव्यक्त दिन है, बाबा का मिलन का दिन है। अमृत वेले आँख खुले, ये संकल्प लेने, बाबा मैं आपका हूँ, और बच्चे और बाप के रूप में बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करना, अनुभव करना कैसे मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, बिंदी रूप में बाबा के मैं साथ का अनुभव करूं। दूसरा स्वरूप है मैं बाबा आपका स्टूडेंट हूं, गार्डली स्टूडेंट हूं। बहुत सुंदर स्टूडेंट लाइफ है। स्टडी करने का शौक जिसको है, बाबा की मुरली का बहुत ध्यान से अध्ययन करते हुए अपनी एक बहुत अच्छी जीवन जिसमें निश्चिंतता है, जिसमें कोई जवाबदारियां नहीं हैं, बस बाबा पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बाबा का अनन्य स्टूडेंट हूं। बहुत ध्यान से स्टडी करना, क्या बाबा हमें पढ़ाना चाहता है, ये दूसरा स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप प्रवृत्ति वालों को भी विशेष बाबा कहता है कि आप सभी कर्म करते हुए हमेशा समझो मैं खुदाई खिदमतगार हूं। बाबा ने हम सबको जो सेवाएं दी हैं, चाहे वो घर के काम में ही आप लगे हुए हैं, प्रवृत्ति के काम में कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा ने हमें सेवा दी है। ये खुदा की खिदमत के लिए मैं यहाँ सेवा पर हूँ। लौकिक जवाबदारियां हैं, बिजनेस हैं, कोई भी नौकरी है, कुछ भी आप कर रहे हैं, ये बाबा के लिए कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे सेवा दी है, ये खुदाई है, खिदमत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार खुदाई खिदमतगार की स्मृति रहेगी तो कोई भी कार्य करते हुए स्मृति रहेगी मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ। बंधन नहीं बनेगा, बाबा किया और बाबा को अर्पित कर दिया। चौथा स्वरूप है, क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं संगठन और सेवा के क्षेत्र में, ध्यान रहे कि मैं तो विजयी योद्धा हूं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये युद्ध स्थल है, और युद्ध स्थल पर युधिष्ठिर बनकर के हम सबको कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी पेपर आए, विजयी बनकर के पास होकर के दिखाना है। डरना नहीं है। कई प्रकार की बातें आती हैं, कई बाबा के बच्चे बहुत छोटी दिल कर लेते हैं, बातों को इतना बड़ा रूप बना देते हैं, सोच सोच करके ये हुआ, ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था, बाबा तो कहता है मैं मददगार हूँ, बाबा तो मदद करता ही नहीं है। इस प्रकार से अपने आप को बहुत भारी कर लेते हैं। लेकिन बहुत गुप्त रूप से, जैसे आपने देखा होगा रामायण के अंदर एक बहुत अच्छा युद्ध दिखाया है बाली और सुग्रीव का। कहते हैं बाली के सामने कोई भी जाता था तो उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती थी, ट्रांसफर हो जाती थी, इसलिए बाली सदा विजयी होता था। और जब दोनों भाइयों की युद्ध होने लगी तो राम को सुग्रीव को जिताना था, इसलिए सुग्रीव को भेज दिया युद्ध के मैदान में, जाओ तुम बाली से युद्ध करो। लेकिन राम ने छिप करके उसकी मदद की
और सुग्रीव को विजयी बना दिया। कहानी है। हम सब युद्ध के मैदान में ये स्मृति में रहें कि हमारे पीछे सर्वशक्तिमान है। भले रावण दुश्मन बहुत शक्तिशाली हो, उसके सामने जाने से हमारी आधी शक्ति खत्म भी हो जाती हो, लेकिन हमारे पीछे बहुत शक्तिवान, सर्वशक्तिमान स्वयं बाबा है। इसलिए योद्धा हैं, लेकिन युधिष्ठिर बन करके मेरी विजय निश्चित है। रोज अपने मस्तक पर एक तिलक दे दो कि मैं बाबा का विजयी रतन हूं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कितने भी विकराल रूप में, कितने भी छिपे हुए रूप में माया वार करे, लेकिन बाबा के आगे, बाबा की शक्तियों के आगे इसकी शक्ति, इसकी चाल चल नहीं सकती। इसलिए इस स्मृति को बढ़ाना कि मैं विजयी योद्धा हूं, लेकिन विजयी हूं। और दुश्मन जरूर वार करेंगे, ऐसे नहीं होगा। वार ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा मेरी शक्ति क्या है? उसका भी वार होगा, होता है। सबके सामने कोई न कोई परीक्षा आती है, लेकिन कोई उस परीक्षा में बहुत सहज पार कर लेते और कोई इस परीक्षा से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए मुझे विजय प्राप्त करके ही जाना है। और पांचवा स्वरूप है, मैं रूहानी योद्धा हूं। योद्धा के साथ साथ यात्री हूं। यात्रु जो होता है सदा ध्यान रखता है मंजिल सामने है। आप सबने यात्रा की होगी, देखा होगा, जो यात्री बहुत भावना से तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उनके अंदर एक ही धुन होती है, जिसका ध्यान, जिसका दर्शन करना है उसका ही ध्यान निरंतर बना रहे। मैं एक बार गया था एक स्थान पर, बहुत सीढ़ियां थी, सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ करके लोग दर्शन करने के लिए आते थे वैष्णो देवी के मंदिर में। और वहां पर पैदल सवेरे से रात तक चलते ही रहते। और चलते चलते जब मंदिर तक पहुंचते हैं, इतना थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी जय वैष्णो देवी, जय वैष्णो देवी, उसके सिवाय उनके मुख से और कुछ नहीं निकलता। वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते। हम सभी भी यात्रा पर हैं, मंजिल अभी समीप है, पहुंचना ही है। इसलिए बाबा अपने यात्रियों को क्या कहते हैं? हे रूहानी यात्री, थक मत जाना, अभी मंजिल दूर नहीं है, पहुंचे कि पहुंचे है। इसलिए थकावट का अनुभव जरा भी न हो। और यात्रियों की निशानी ये होती है, जो सच्चे भक्त भावना से यात्रा पर जाते हैं, वो किसी के लिए ठहरते नहीं हैं, पीछे मुड़ करके नहीं देखते कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जिसको आना है आ जाएगा, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी की चिंतन और चर्चा नहीं करते हैं। तो हम सभी भी रूहानी यात्री हैं। बाबा ने हम सबको यात्रा दी है, सिखाई है। अमृत वेले से रात तक निरंतर यात्रा पर हम हैं। और कहते हैं जब तक यात्रा पर रहते हैं तब तक केवल एक ही ध्यान रहता है, कोई दूसरा याद ना आए, जिसकी कामना रखी है उसके सिवाय। तो उनके बुद्धि में तो कोई न कोई देवी देवता, कोई न कोई इष्ट होगा। हम सबकी बुद्धि में तो केवल एक बाबा ही है। और बाबा को सामने रख करके, बाबा की स्मृति से दिन रात यात्रा चलती रहे, तो यात्री किसी भी बंधन में नहीं बनता जब तक वो मंजिल को प्राप्त न कर ले। तो हम सभी हर कर्म करते हुए एक कर्तापन के भान से मुक्त रहें, दूसरा अनासक्त वृत्ति रखें, तीसरा ट्रस्टीपन का भाव, क्योंकि बाबा ने हमें जो कुछ प्राप्तियां कराई हैं हमने बाबा को अर्पित की। बाबा ये तन, ये मन, ये धन, जो कुछ है ये सब तेरा है, कहा है ना सभी ने।
कहा है सभी ने, भक्ति के अंदर तो बहुत कहा है। अभी कहा या नहीं कहा है? दिल से कहते हो सभी, बाबा ये सब तेरा है। बाबा कहता है मैं क्या करूंगा आपका लेकर के, इसको तुम संभालो, लेकिन ध्यान रखना ट्रस्टी बन करके संभालना, बंध नहीं जाना, अपना नहीं समझ लेना। बाबा ये तन आपकी अमानत है, आपकी सेवा में सफल हो जाए। हम लोगों की बुद्धि में तो यही रहता है, बाबा आपने ये तन आप दिया है, जितनी सेवा इससे कर सकता हूं कर लो, इसको कहीं भी दूसरे संग में न जाने दो। तो तन बाबा की अमानत है, मन बाबा की अमानत है, इसलिए मन के अंदर कोई इधर उधर के व्यर्थ नेगेटिव ख्याल ना आए, बाबा का ही चिंतन चले, ज्ञान का ही चिंतन चले, इसके सिवाय और कोई चिंतन न चले, क्योंकि हमें बाबा ने मन का ट्रस्टी बनाया है। और जो कुछ धन भी स्थूल सूक्ष्म में दिया है सबके पास है, उसके भी हम सब ट्रस्टी हैं, कोई भी खर्चे व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। दिखावे में नहीं करना, लोग इतना कर रहे हैं मैं भी ये करूं। बाबा कहता है ये प्रभु की अमानत आपके पास है, जो भी कमाया है आपने, भले मेहनत की है कमाया है, लेकिन आपने बाबा को अर्पित कर दिया है, इसलिए अपना समझ करके उसको कहीं भी व्यर्थ नहीं दान करना, व्यर्थ खर्च नहीं करना, व्यर्थ में नहीं लगाना, ये प्रभु की अमानत है। तो जब ट्रस्टी बन करके रहेंगे उपराम हो जाएंगे, अपने आप कोई भी बात में फंसेंगे नहीं, डिटैच हो जाएंगे, उपरामता आएगी, बेहद का वैराग्य आएगा, सब कुछ देखते हुए अपनापन उसमें अनुभव नहीं होगा। और हर कर्म करते हुए ध्यान रहे, बाबा ने हम सबको साक्षी और दृष्टा बनाया है। एक है साक्षी स्थिति, न्यारी स्थिति अलग है। न्यारा बनना है देह अभिमान से, देह भान से, लेकिन साक्षी बनना है पार्ट में, किसी के भी पार्ट को देखते हुए साक्षी दृष्टा, दृष्टा दृष्टा देख रहा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तब वो न्यारा और प्यारा रह सकता है। इसलिए साक्षी दृष्टा की स्टेज, त्रिकालदर्शी की स्टेज, उपराम स्टेज, वैराग्य की स्टेज, अनासक्त स्टेज और करावन हार की स्मृति, ये सब बाबा की जो खास बातें हैं जीवन मुक्त स्थिति के लिए हैं। ये सब का अगर हम सब ध्यान रखें, इनकी गहराई में जाना, ये सिर्फ बाबा की मुरलियों से सुनो नहीं, सुना तो कई बार है, लेकिन इन स्थितियों का अनुभव करो। आप देखेंगे कि जब वो स्थितियां अनुभव में आएंगी, आप इतने हल्के हो जाएंगे जैसे कोई बंधन नहीं है, और उसकी बहुत अच्छी निशानी आपको दिखाई देगी। अगर कोई आत्मा मुक्त बनती गई तो मुक्त की निशानी क्या होगी? वो बैठेगी, सेकंड में बाबा के पास चली जाएगी, कोई भी योग के अंदर रुकावट नहीं लगेगी, एकदम खुशी का अनुभव, हल्केपन का अनुभव, उड़ती कला का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव बहुत सरल और सहज रीति से होने लगेगा। तो हम सब पुरुषार्थी आत्माएं ऐसी रेस करें जो संगम युग पर जो भविष्य में मिलने वाला पद है उसका अनुभव करके देखें। और हर एक कर सकता है, हर एक को करना है, ऐसे नहीं ये तो बड़ी ऊंची मंजिल है, इस मुक्त स्थिति का अनुभव हम कैसे करेंगे? बाबा कहता है बच्चे आप ही तो करने वाले हो, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? इसलिए हम सब इस नशे से कि बाबा ने हमें चुना है, संगम युग पर हमें इस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, जीवन छोड़ करके नहीं, जीवन में रह करके करना है। तो हम सब जब जीवन में रहते हुए अपने आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाएंगे, एक बाबा के ऊपर अपने आप को केंद्रित कर लेंगे, एक बाबा को ही सर्व संबंधों से अपना समझ करके प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर कर्म करेंगे, तो आप देखेंगे कि सब कुछ कर रहे हैं,
कहीं पर भी फंसते नहीं हैं, कोई मेरे में नहीं फंसे और मैं किसी में न फंस जाऊं। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो आज की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। वो चक्कर है फंसने और फंसाने का। कोई किसी में फंस जाता है, कोई किसी में फंसा लेता है, कोई अपने में फंसा लेता है या कोई में कोई फंस जाता है। तो ध्यान देना, अगर हम सब बहुत खुशनुमा जीवन का, उड़ती कला का, सहज योगी जीवन का, संगम युग की मौजों का अनुभव करना चाहते हैं तो कहीं भी बंधना नहीं, कहीं भी फंसना नहीं। कोई कितना भी आकर्षक हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी स्नेही हो, कितना भी सहयोगी हो, मुझे कुछ किसी से नहीं चाहिए। और जिस दिन ये चाहनाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी, उस दिन हम सब उस मुक्त स्थिति में उड़ता पंछी बन करके अपने वतन चलेंगे। बाबा यही चाहता है कि मेरे बच्चे संगम पर इस स्थिति का अनुभव कर लें और इस स्थिति का अनुभव करते करते अपने घर चलें और फिर जीवन मुक्त पार्ट में आए। तो ये संगम का समय है जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का। कल का दिन अमृत वेले से रात तक, जब तक बाबा मिलन हो, आप सभी ऐसी मुक्त स्थिति का अनुभव करके खूब आनंदित होकर बाबा को अवतरित होते देखना। वैसे इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, लेकिन कैसे बाबा निराकारी रूप से पहले अव्यक्त ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते और फिर बाप और दादा दोनों मिलन करते हुए दादी के तन में आते हैं। अगर आप अपनी ऐसी अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, लाइट स्थिति में रहेंगे, तो बाबा के अवतरण का, उनकी प्रवेशता का, उनकी शक्तियों का किसी भी कोने में बैठे हुए बहुत सुंदर अनुभव कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, बाह्य मुक्ता में नहीं आना, आवाज में नहीं आना। जितना अंतर्मुखी रहेंगे, यहां से जाते समय अभी से प्रैक्टिस कर लो, आवाज ही न हो, बिल्कुल ऐसे लगे फरिश्ते जा रहे हैं, अपने में खोए हुए हैं, एक बाबा में समाये हुए हैं, अव्यक्त हैं, लाइट हैं, आवाज से परे हैं। तो बाबा के मिलन का अव्यक्त अनुभव आप सब करेंगे और बाबा से सब शक्तियों का, जीवन मुक्त स्थिति का वरदान संगम पर प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।